श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों। मेरे इस चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा त्यौहार आने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे, हरियाली तीज का त्यौहार आने वाला है। सभी सुहागनों को बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता है ये, क्योंकि कहते हैं ना, पति सब कुछ होते हैं हमारे और हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हमारा अंदर से आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। और वही त्यौहार आ रहा है, उमंग आ रही है हमारे अंदर कि हमें क्या क्या करना है। कुछ सब लोगों के अलग अलग परंपरा होती है। कुछ तो बस अपने तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बायना बनाकर निकाल कर ही अपना सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग रीति रिवाज से पूजा पाठ होती है। तो कहते हैं ना, सावन का महीना होता है, भोले शंकर माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो क्या करते हैं, मैंने हरा वस्त्र ले लिया है, हरे रंग का वस्त्र। कहते हैं हरियाली चारों तरफ होनी चाहिए, तो हरे हरे कपड़े पहन के 16 श्रृंगार कर लिया है मैंने। मेहंदी लगा लिया है, और मेहंदी आपको भी अपने हाथों में लगानी है, पैरों तक में आपको मेहंदी लगानी है, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ मैंने सती वगैरह बना लिए हैं जो हमारे पूजा पाठ में बनते हैं, शुभ माने जाते हैं। वो मैंने आटे और हल्दी से तैयार कर लिए हैं। आपके भी अगर होता हो तो आप भी बना सकते हैं। एक तरह से ये हमारी रंगोली टाइप बनती है। तो यहाँ मैंने अपने पटरे पे, चौकी पे अपने एक हरा कपड़ा बिछा लिया है। वहाँ पर हमने शिव पार्वती को विराजमान कर दिया है। इससे क्या होता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो हमारी अलग तरीके की होती है। बहुत से घरों में, सब घरों में अलग अलग तरह की होती है। तो यहाँ मैं इस तरह से चावलों का सत्य टाइप में बना दूंगी और यहाँ पर विराजमान कर दूंगी अपना कलश। तो कलश विराजमान करने के बाद मैं हल्दी का टीका लगाऊंगी। तो ये सब आपके अगर होता हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा है। मतलब मेरे ससुराल में तो इसी तरह से होती है पूजा, लेकिन घर में, हमारे पीहर में तो बस ये होता था कि बायना निकाल दिया सुबह को और पूजा हो गई। तो व्रत अलग अलग तरीके के होते हैं, पूरे दिन के व्रत रखे जाते हैं। कोई निर्जल व्रत भी रखता है और कोई सादे व्रत भी रखता है। आपको क्या करना है, एक मूर्ति लेनी है भगवान की, भोलेनाथ की। अगर पिंडी है तो पिंडी लीजिए, माँ पार्वती जी की ले लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं है भोलेनाथ की पिंडी और माँ गौरा की, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी लेके आनी है, काली मिट्टी लेके आनी है। उसकी आपको गौर तैयार करनी है। जैसे करवा चौथ पे भी बहुत से लोग गौर बनाते हैं। आपको भगवान का स्मरण करते हुए इस तरह से मतलब शेप देनी है भगवान की, और एक पिंडी तैयार करनी है भोलेनाथ की और एक माँ गौरा की तस्वीर, मतलब छोटी सी तस्वीर टाइप बना लीजिए। तो क्या होता है, मिट्टी से बना लीजिए और वो एक दिन पहले आप बना लीजिए। और उसे जो गौर बनाई है आपने, गौरा जी बनाई है मिट्टी की, उन्हें एक लाल कपड़ा उड़ा के रखना और सिंदूर लगा के आपको रखना है। और जब भी आप मिट्टी की बनाएं तो आप अभिषेक भी कर सकती हैं उनका। और जब भी आप मिट्टी की बनाएं तो उस पर आप वो ज़रूर, मतलब घी ज़रूर लगा लें। घी से क्या होता है, चिकनाहट थोड़ी सी आ जाती है। मिट्टी के अंदर आपको घी और गंगा जल डाल के, मैंने शिवलिंग की अपने एक वीडियो भी डाली है, आप उसे भी देख सकती हैं, शिवलिंग कैसे तैयार किया जाएगा शिवरात्रि पर। तो इस तरह से ले लेंगे। तो आपको ये बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पे भगवान शिव को विराजमान करना है और माता पार्वती को आपको फूलों के ऊपर विराजमान करना है। इस तरह से आपको रखना है। जोत जलानी है आपको और धूप जलानी है, और भगवान को फूलों से उनका गंगा जल से उन्हें स्नान कराना है, पवित्र करना है। और पवित्र करने के बाद आपको भगवान की पूजा करनी है, जैसे भी आप करते हैं, हल्दी से, रोली से। उसी से आप तिलक लगा के सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, बाद में शिव पार्वती और विष्णु शिव जी की पूजा करें। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है शिव जी की पूजा इस त्योहार में बहुत मायने रखती है और हमें करनी भी चाहिए। ये मैंने गणेश जी के लिए ले लिए हैं और गणेश जी को चढ़ा देंगे हम ये। और गणेश जी को फूल चढ़ा के इस तरह से आपको कलावा डाल रखना है। मैंने गणेश जी की पूजा सबसे पहले कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, जनेऊ मैंने बना लिया है। हर ये सब चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। और ये धूप घास है, धूप घास है, और वो है जनेऊ ले लिया है मैंने, और कलावा और फूल, ये आपको गणेश जी को अर्पित करने हैं।
और फिर कलश की पूजा करनी है, फिर भोलेनाथ की, और फिर माँ गौरा की। इस तरह से आपको पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। वैसे तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, किस तरह से किसके पूजा होती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूजा पाठ मेरे हिसाब से ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं है कि पूजा पाठ अलग अलग होती है तो हम अपने हिसाब से ना करें। पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। ये जो सावन मास होता है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को श्रावणी तीजवी से कहा जाता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में से हरियाली तीज लोग बोलते हैं। इस दिन त्योहार में झूले वगैरह पड़ते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, नाचती हैं, और बहुत से लोग काली मिट्टी से ये गौर बनाते हैं और शिव जी की पिंडी बनाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरह से उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे मैंने गणेश जी की पूजा करी, ऐसे ही मैं अपने भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से ज़रूर भोलेनाथ की पूजा करनी है, इत्र लगाना है, और इत्र लगा के आपको बहुत अच्छी तरीके से पूजा करनी है, जिससे हमें पूरा पूरा फल मिल जाए। आपको जब भी पूजा करने बैठें, आप अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके ही बैठें, जिससे भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। यहाँ मैंने चंदन डाल दिया है वाइट कलर का, और यहाँ येलो कलर का चंदन लगा के मैं भगवान को बेलपत्र अर्पित करूँगी। तो इस तरह से मुझे बेलपत्र में इस तरह से तीनों पे बिंदी लगा के आपको इस तरह से ही रखने हैं उल्टे। और ये मैंने आक के फूल लिए हैं। आक के फूल आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान को दूध वाले पौधे बहुत पसंद हैं, और ये आक के फूल दूध निकलता है इनके पौधों से, तो आपका को कहीं भी मिल जाएंगे। ये आक का पत्ता लिया है, यही इसी के फूल होते हैं। ये आक के पत्ते आपको कहीं भी दिख जाएंगे, बहुत उगते हैं। और सफ़ेद रंग का भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय रंग है सफ़ेद, तो आप सफ़ेद फूलों से करें श्रृंगार तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। मैंने यहाँ पे धतूरे चढ़ा दिए हैं, और मैं माला कलश को चढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ सब चीज़ों की पूजा हो रही है। और आपको श्रृंगार, माँ गौरा के लिए श्रृंगार भी चढ़ाना है। कहते हैं ना, श्रृंगार के बिना सब कुछ अधूरा है। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम व्रत रख रहे हैं, हम सुहागन स्त्रियाँ हैं, तो श्रृंगार का सामान भी बहुत मायने रखता है। अगर आप इस तरह से पूजा भी नहीं करती हैं, आप मौसमी फल लेने हैं, आपको मिठाई में भोग लगाना है, भोग तो देखो, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो भोग तो ज़रूरी है। आप किस चीज़ का भोग लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसी चीज़ का भोग लगाना है। आपने हलवा बनाया, हलवे का लगा सकती हैं, किसी भी चीज़ का लगा सकती हैं। और साक्षात भगवान की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सब कुछ देने वाले होते हैं, और हमारे पति की लंबी आयु करेंगे। तो ज़रूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज का महीना है, शिव पार्वती का ये पूरा महीना है। पार्वती मैया सबके सदा सुहागन रखें, सबको, सबके पतियों को खूब लंबी उम्र दें। भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान हमारे पति को स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें, और हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। और इस तरह से हमें भगवान को प्रणाम करना है। भगवान के आगे जोत कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाना बहुत शुद्ध माना जाता है। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, और हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। तो आपको इस तरह से पूरा श्रृंगार करना है, भगवान का स्मरण करना है, जिससे भगवान की कृपा हम पे हमेशा बरसती रहेगी। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है माँ गौरा पार्वती की, तो आप, मैंने पहले भी कहा है कि मिट्टी से बना सकते हैं। आप एक गौर बनाइए, भोलेनाथ की पिंडी बनाइए, और उनका आप इस तरह से पूजा पाठ कर सकती हैं। यूँ मत सोचिए कि ये मिट्टी है, ऐसे नहीं। आप स्मरण करते हुए उनका निर्माण करें, उन्हें बनाएं। और भगवान साक्षात, कहते हैं ना, अगर आप मन से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान अपने आप ही वहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर पूजा पाठ करेंगे, भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं कि सब कुछ दे देंगे, वो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। तो आपको ये दिन बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। इस दिन भगवान की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूंजी होती है वो सिर्फ हमारे पति होते हैं। हमारे पति हमारे घर पर रहें, सदा सुखी रहें। तो आपको इस तरह से पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, माता का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि माँ गौरा जो होती हैं वो सावन के महीने में धरती पर विचरण करती हैं। तो यही टाइम होता है माँ गौरी और भगवान शिव की आराधना का। लोग इतनी पूजा करते हैं सावन के महीने में, बस
बहुत ही कहना ही कम है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। हमेशा सुख शांति से उनका घर भरा रहता है। आपको श्रृंगार जरूर चढ़ाना है। बहुत ही अच्छा पवित्र महीना माना जाता है और हरियाली तीज तो औरतों के सुहाग का त्योहार है माना जाता है। जो कोई भी अपने पति के अमर सुहाग की कामना करता है, भगवान का इस तरह से पूजा पाठ करता है, उसकी भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैंने कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं बताई है आपको कि आपको इतना सामान लेके आना है, इतना सामान लेके आना है। और जो मैंने कलश विराजमान करा है वो हमेशा चावलों के ऊपर ही विराजमान रहता है। चाहे आप चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर विराजमान कर दें, अगर इस तरह से शेप ना देनी हो, लेकिन इस तरह से ज़रूर आप करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहें।